नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। जैसा कि मैंने आज आपसे फेसबुक पे कहा था कि शाम को हम सैफ और करीना के यहाँ हुई वो दुर्घटना के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत दिनों से मैं वीडियो के मार्फत आपसे मुलाकात नहीं कर पाया। इसके पीछे एक छोटी सी वजह थी। दिल में थोड़ी सी खराबी आ गई थी, तो उसका कचरा साफ़ कराने में दिल्ली एस्कॉट हॉस्पिटल चला गया था। वहाँ उन्होंने दिल की सफाई कर दी, जो भी वगैरह वगैरह चीज़ें थी सब निकाल दी। अब बिल्कुल साफ हृदय से आपसे बात करने पर से बैठा हूँ। थैंक यू, इट वॉज जोक। नाउ कम टू द मैटर। अभी चंद दिनों पहले सैफ अली खान के घर में एक चोर पीछे से पाइप से चढ़कर उनके घर में घुस गया और जाके वो 1 करोड़ की मांग करने लगा। सुनते जाइए मेरी बातों को बड़े ध्यान से। और उसके बाद उस व्यक्ति को जब 1 करोड़ नहीं मिले तो उन्होंने सैफ जैसे हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को 6 चाकू मारे और मार के वो फिर से लैट्रिन के पाइप से उतर के भाग गया। ये पहली कहानी है। दूसरी कहानी, वो व्यक्ति आया, सैफ और करीना के घर में घुसा, उनकी नौकरानी से उसने बदसलूकी की। जब नौकरानी ने बोला कि तुम क्या चाहते हो, तो उसने बोला मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचिए, कभी कोई चोर फिरौती मांगता है क्या? उसके मांगने से कोई पैसा देता है? नहीं ना। क्या होता कि जब तक कोई सैफ का कोई बच्चा या करीना उसके कब्जे में नहीं होती तो उसका मांगना जायज़ नहीं था। मैंने उसने मांगा ही नहीं। इस बात को भी छोड़ दीजिए। अब साहब, इतनी बड़ी घटना के बाद सैफ अली खान को 6 चाकू लगे और पुलिस ने ये बताया, इवन डॉक्टर्स ने बताया लीलावती हॉस्पिटल के, कि जो चाकू था वो 2.5 इंच अंदर टूट गया। अरे साहब, कौन से ऐसे पार्ट से वो भिड़ा जो पत्थर जैसा था जहाँ चाकू टूट गया। अब आपको एक बड़े ताजुब की और बात बताते हैं। अगर आपने वो चाकू देखा हो फोटो में, तो किचन नाइफ है। इसका मतलब इतना बड़ा अपराधी 12 मंजिल पाइप से चढ़ के और सीढ़ी से चढ़ के आया, वो साला एक चाकू भी नहीं लाया। इतने बड़े आदमी के घर में 1 करोड़ लेने घुसा, एक छोटा सा पिट्ठू बैग भर लिया था। अगर आप ये देखें तो ये अविश्वसनीय कहानी लगती है। अब आप कहेंगे साहब कि जब पुलिस कह रही तो बात मानना चाहिए। ये हमारी मजबूरी कानून के तहत भी, और चूंकि हम महाराष्ट्र पुलिस को सम्मान से देखते हैं, वो विश्व की नंबर 2 स्कॉटलैंड यार्ड के बाद पुलिस मानी जाती है, और सारी बातों को देखते हुए हम ये मानते हैं आप जो करें, पर कुछ ना कुछ प्रश्न इस घटना ने हर किसी के दिमाग में छोड़ दिए हैं। जहाँ तक मैं अपने बारे में जानता हूँ कि सैफ के घर के नीचे उन्हीं का ऑफिस है, उसमें मैं 2-3 बार गया हूँ काम के सिलसिले में। मैंने देखा साहब, वो इतनी सिक्योर्ड बिल्डिंग है कि सिक्योरिटी वाले एक्टर्स को, पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने देते। फिर वो सेंट्रली एसी बिल्डिंग है। वो हमारे यहाँ के लैट्रिन बाथरूम जैसा नहीं है कि उसमें पीछे रोशनदान है तो वहाँ से चोर रोशनदान तोड़ के आ जाएगा। ये सेंट्रली एसी है। इसमें कहीं से भी ऐसा रास्ता नहीं है कि कोई चोर या कोई अपराधी वहाँ आ सके। दूसरी चीज़, जिस समय ये घटना हुई उस समय कम से कम 6 नौकर नीचे वाले फ्लोर में उसके सैफ के यहाँ थे। उसके दोनों बेटे थे, तैमूर और इब्राहिम, इवन करीना थी, और एक आदमी आता है मरा सा और इन 6 स्टेप करके उनको चला जाता। अब देखिए, ये रात के 1:30 बजे की घटना है और सैफ पहुंचते हैं सुबह 4 बजे लीलावती हॉस्पिटल। इतना बड़ा एक्टर जिसकी 1,500 करोड़ की संपत्ति तो अभी चंद दिन पहले ही गवर्नमेंट ने सीज की है। इनसे बड़ी बड़ी हीरोइनों ने सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि ये अरबपति आदमी थे। बाकी इनको कोई सुरखाब के पर नहीं लगे, देखते भी सीधा नहीं है ये। इसके बावजूद इनके घर में 4-4, 6-6 गाड़ियां नीचे होने के बाद किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती। कोई ये सोच सकता है कि कपूर खानदान की लड़की जो इतनी एडवांस है, करीना कपूर, जो बचपन से कार चलाती होगी, उसको कार चलाना नहीं आता। ना वो गई सैफ को लेके, ना कोई सिक्योरिटी वाला गया, ना पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। और इवन यहाँ तक पुलिस ने बताया कि जब वो चोर पाइप से दोबारा उतरा सीढ़ियों से, तो वो 2.5 घंटे तक उसी बगीचे में सुबह 4 बजे तक सोता रहा। एक छोटे से कंपाउंड में चोर सोता रहा। उसके बाद वो दादर भागा, बांद्रा भागा, यहाँ भागा, वहाँ भागा, और जाके थाने से आपने पकड़ लिया। उसके पहले मध्य प्रदेश से एक मूंछ वाले लड़के को पकड़ लिया। साहब, ये सब कहानियाँ हैं। महाराष्ट्र पुलिस, बम्बई पुलिस, शासन प्रशासन सबका सम्मान करते हुए
मैं अपने दिल की शंकाओं को पब्लिक के सामने रख रहा हूँ। ये सारी कहानी बनाई गई एक पॉलिटिकल प्रेशर के कारण। उस समय जब ये घटना हुई, हमारे सर्वप्रिय बड़े सम्मानित, मेरे लिए तो वो माने दूसरे अमित शाह हैं, देवेंद्र फडणवीस जी। देवेंद्र फडणवीस जी दावोस गए हुए थे विदेश, और उसी बीच ये घटना होती है। और जब ये घटना होती है तो जो विपक्षी पार्टियां हैं, माने जैसे शिवसेना जो टूट गई उद्धव की, और एनसीपी शरद पवार की, और भी लोग ये सब हल्ला करने लगे, साहब मुंबई असुरक्षित है, देखिए इतने बड़े एक्टर की इतनी बड़ी सिक्योर बिल्डिंग में अगर चोर घुस के उनको मार सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इस दबाव के तहत साथ में एक और बात याद रखिए, जो पहले पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अभी डिप्टी सीएम बन गए हैं, उनकी पार्टी भी बड़ी बेहल थी। ये बताने के लिए आपने हमें गृह मंत्रालय नहीं दिया, और गृह मंत्रालय देवेंद्र जी ने अपने पास रख लिया, तो कितना फेल है। जब हम थे तो नहीं था। तो वहाँ के लोग भी चिल्लाने लगे कि साहब ये तो गजब हो गया। अब सोचिए, सत्ताधारी पक्ष के की ही एक पार्टी, एक नाथ शिंदे की, ये विरोध कर रही है कि साहब गृह राज्य में पुलिस का काम अच्छा नहीं चला। इन सारे दबाव के तहत महाराष्ट्र पुलिस ने राज्य सरकार की इज्जत बचाने के लिए कहानी गढ़ी। उस कहानी में ये था कि साहब 12 माला सीढ़ी से चढ़ के, फिर पाइप से चढ़ के, फिर जंगला तोड़ के, फिर ये करके वो करके चोर आया। उसने आके जब वो नौकरानी ने देखा तो उसके कमरे के अंदर था। भाई कमरे के अंदर वो कैसे चला गया? सैफ के हर दरवाजे थंब इम्प्रेशन या कार्ड से खुलते हैं, और कहीं भी हवा आने जाने की जगह नहीं है, क्योंकि वो सेंट्रली एसी है। तो वो आके लैट्रिन बाथरूम में वो बच्चे के तैमूर के कैसे आ गया? आया, नौकरानी से उसने 1 करोड़ मांगे। अरे भाई, वो बोलता सेठ को बुलाओ, सेठ से बात करनी है। कहीं कुछ नहीं। अब जब सेठ आते हैं तो इतना हष्टपुष्ट व्यक्ति एक मरे से चोर से लड़ता है, और वो साला किचन का चाकू उठा के उनको 6 बार मारता है। ये सारी कहानी फेक है। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र पुलिस और शासन प्रशासन का सम्मान करते हुए उनकी ही सही होगी, ये मैं सोच रहा हूँ। ये फेक है। एक्चुअली जो मुंबई में समुद्र की लहरों के ऊपर जो खबरें चल रही वो ये हैं कि जो करीना कपूर हैं और सैफ अली खान हैं, ये काफ़ी ड्रिंक किए हुए थे, और इन्होंने आपस में इनका झगड़ा हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी चल रहा था। और आपको मालूम है कि ये हमारे घर की जो बहू बेटियां होती हैं, अनपढ़ गवार, वैसी नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस होती हैं। पार्टी शार्टी ये वो सब, शादी के बाद इनका कोई चेंज नहीं होता। इट्स ए कंप्रोमाइज़। किसी बात पे इनकी बहस हुई, ऐसा कह रहे हैं लोग, जिसमें कमाल आर खान से लेके और बड़े बड़े चैनल भी बोल रहे हैं कि करीना कपूर चौके में जाती है, वहाँ से किचन का एक साधारण सा चाकू लेके आती है, और गुस्से में इनको 5-6 जगह मार देती है। चलिए साहब, अब इनने मार दिया तो अब इनको ये तो था कि ये बोल तो किसी से सकते नहीं कि मेरी पत्नी ने मुझे मार दिया। तो इन्होंने 2 घंटे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। 1:30 से 2 बजे की घटना है। इन्होंने 4 बजे तक अपनी सिक्योरिटी जो बिल्डिंग के नीचे उसको नहीं बताया। जो इनकी बिल्डिंग के नीचे 6 परिवार और रहते हैं, उनको भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं हुआ। पहले कहा गया साहब कि करीना नहीं थी, फिर वीडियो में दिख गई तो कहा करीना थी। करीना ने अपने पति को खून आलूदा देखने के बाद डर गई, तो वो अपनी बहन के यहाँ भाग गई। आज तक आपने कभी सुना कि किसी की पत्नी, अगर उसकी पत्नी को ये तक बोला जाए कि तुम शमशान नहीं जाओगे अपनी पति की मट्टी में, तो वो बिलखती है कि नहीं मैं जाऊंगी, मैं आखिरी तक वहीं रहूंगी, ये होता ना। पर ये पहली पत्नी थी, पति को घायल देख के बहन के यहाँ भाग गई। अब भाई इब्राहिम की बात आई, जो 25-26 साल का लड़का है। सैफ का लड़का क्या कार चलाना नहीं जानता होगा? क्या उसकी अलग कार नहीं होगी? पर वो भी पापा को नहीं ले गया। यहाँ एक और मिस्टर जैदी की एंट्री होती है। हॉस्पिटल में लिखा है कि मिस्टर जैदी ने उन्हें 4 बजे वहाँ पे लीलावती लेके आए। तो 1:30 बजे से लेके या 2 बजे से लेके 4 बजे तक सैफ के यहाँ कौन सी खिचड़ी पकड़ी थी कि घटना इतनी बड़ी थी, उसके बावजूद उन्होंने उस अपराधी को जाने दिया। 4 नौकर और घर के 6 मेंबर्स के बाद वो आराम से चला गया, और उसके बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, इवन अपनी बिल्डिंग की सिक्योरिटी को नहीं बताया कि उनके ऊपर हमला हो गया। यार, फिल्मी स्टोरी फिल्म में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। भाई लोग की ज़िंदगी ऐसी है ना कि ये सोचते हैं कि हम जो कहेंगे वही होगा, ऐसा है नहीं। तभी आपने देखा होगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने वो जो पहले आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसको भी चेंज कर दिया। चाहे वो सीएम के इशारे पे ही कर रहा था, पर जनता में पोल खोल गई तो उसको बदल दिया। अब दूसरा आया। आज सीएम साहब ने कहा कि 2-3 दिन के अंदर हमारी पुलिस आपको सब बताएगी।
अब यहाँ से दूसरा पक्ष अगर आप देखें तो वहाँ के डॉक्टर ने वहाँ क्या बयान दिया कि खून आलूदा सराबोर मिस्टर सैफ आए, शेर की तरह चल के आए। भाई आप उनकी पीआर कंपनी के आदमी हो या डॉक्टर हो, सर्जन हो, आए, फिर उनके रीढ़ की हड्डी से पानी बह रहा था। आप सोचिए इसके बाद आदमी खड़ा नहीं हो सकता, उसको तो पक्का पैरालाइज होना ही है, जो भी डॉक्टर्स जानते हैं वो सुन रहे होंगे। और वहाँ पे 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा मिला, उसको 6 घंटे ऑपरेशन करने के बाद निकाला गया। और सैफ रियल हीरो हैं ज़िंदगी में, वो तो शेर है, टाइगर, ऐसे ही नाम नहीं उनका, ये डॉक्टर कह रहा है। क्यों कह रहा है आप समझते हैं। ये 2-2.5 घंटे के बीच में सब कहानियाँ मैनेज की गई। अब साहब गलती कहाँ हो गई कि 4 दिन बाद जब सैफ साहब को वहाँ से छुट्टी मिली तो उन्होंने ऐसे एंट्री मारी, जिस कमर में उनको चाकू लगा था वहाँ से जीन्स पहन के और बेल्ट पहन के उन्होंने ऐसा टेक केयर बाय स्माइल देते हुए वो फ्लाइंग दे रहे हैं। तब लोगों ने पूछा कि जिसके स्पाइन में 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा टूट गया, माने कितना झगड़ा हुआ होगा। मेरे तो ये नहीं समझ में आता कि वो आदमी आराम से बोल गया कि लेट जाओ, फिर हम ऐसा डालते हैं, फिर हम ऐसा मोड़ के तोड़ देते हैं। इतना झगड़ा हुआ उस आदमी को कुछ नहीं, वो देख रहे थे आप वीडियो से कैसे उतरा, है ना। चलिए साहब, ये सारी कहानी बनाई गई और जैसे ही उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट जर्नलिस्टों को मिली तो उसमें क्या लिखा सुनिए। 1.5 मिलीमीटर का एक कट का निशान। अब आप बताइए, जिसने स्किन के बाद मसल्स को भी नहीं काटा, उसमें 2.5 इंच के चाकू का टुकड़ा उनको कहाँ से मिल गया। उसमें लिखा हुआ कि 6 नहीं 4 इंजरी हैं और चारों सिर्फ स्किन में कट हैं, जिसको खरोंच कहते हैं। तो वो चाकू अंदर कैसे डाला गया? जादू से। गले को उन्होंने बोला कि साहब हमने उसी समय उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर दी। झूठ की भी मने इंतहा हो गई। हमने भी कुछ दिन इंडियाज़ मोस्ट वांटेड और दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में, नवभारत में क्राइम रिपोर्टिंग की है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा अनुभव है वो इस कहानी को देख के हंसी आती है। बच्चे भी इस कहानी को, जो चिंटू मिंटू सुनते हैं ना, वो भी पसंद नहीं करेंगे। ले दे के ये कहानी है मियाँ बीबी के झगड़े की, नोचने खसोटने की, खून निकलने की, आवाज़ें करने की, शराबखोरी की। पर ये बात चूंकि बाहर जाएगी तो बड़ी बेइज्जती होगी, तो उन्होंने एक कहानी गढ़ी, किसी सिक्योरिटी वाले को नहीं बताया। अब आप सोचिए, जिसके घर के नीचे 4 उसकी कारें खड़ी हैं, 6 नौकर उसके घर में सिक्योरिटी वाले हैं, वो ऑटो से गया। क्यों गया? इसके पीछे एक मानसिकता, मैं अपनी कार से जाऊंगा, लोग पहचान जाएंगे। तो वो ऑटो से गया, फिर ऑटो वाले को मैनेज किया, फिर ऑटो वाले ने बोला पूरा खून आलूदा थे वो, और जब आज इंटरव्यू दे रहा था तो कहता कि हाँ कहीं कहीं था, मैं ध्यान से नहीं देख पाया पीछे। सैफ साहब अति मत करो, आप बड़े अच्छे एक्टर हैं, मैं खुद लालायित था आपके साथ काम करने के लिए, पर जिस तरीके की आपने ये कहानी गढ़ी ना, ये 2 कौड़ी की है। ये झुग्गी बस्ती वाले भी मानने को तैयार। अल्टीमेटली अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कहानी कुछ और ही है। पुलिस ने दबाव में आकर वो एक जो फुटेज दिखाई है। अब एक बड़ी मज़े की बात और आप काउंट कीजिए, 12 माले की बिल्डिंग में सिर्फ 6 माले में वो चोर कैच होता है। 6 माले में गमछा बांध के जा रहा और 6 माले में आ रहा है। ये कराया गया, उसको आना था तो 1 नंबर से लेके और 12 नंबर तक के सीसीटीवी में पूरा आना था। पर पुलिस ने क्या दिखाया ये। फिर पुलिस ने बोला कि वो थाने में था, बांग्लादेश से भाग के आया था। अरे हुजूर, कहीं से भी आया था, उसको ये बहुत अच्छे से मालूम था ये हम एक्टर के यहाँ जा रहे हैं, नहीं वो कहीं और कर लेता ना। वो आदमी है जो सीसीटीवी में दिखाया गया। एक बहुत छोटे से बच्चे को दोनों अगर फोटो दिखाएंगे, आप लोग तो समझदार हमारे दर्शक है, वो दोनों एक व्यक्ति हैं ही नहीं। वो एकदम दुबला पतला ये कह रहा है, जिसको उन्होंने पहले से सीसीटीवी में दिखाया। जो पकड़ा वो मोटा तकड़ा, उसके बाल यहाँ सफ़ेद हैं, जो पकड़ा गया वो काले हैं। वो मेरे को 28 साल का लड़का दिख रहा है, ये 40 साल का आदमी दिख रहा। फिर एक हमारे मध्य प्रदेश पुलिस ने भी सौंप दिया था, उसकी मूंछ थी, तो क्या 12 घंटे के अंदर उसकी मूंछ आ गई? वो तो बगैर मूंछ का था। हाँ, मूंछ में अगर वो सीसीटीवी में दिखता, बाद में मूंछ कटा लेता चलता, पर मूंछ होगा कैसे लिए उसने 12 घंटे? उसकी भी ज़िंदगी तबाह कर दी। कभी कभी मुझे लगता है कि बम्बई पुलिस कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर झेलती है कि वो एक हवलदार के लेवल का काम भी नहीं कर पाती है या मजबूर हो जाती है। अब आप सोचिए कितनी बेइज्जती पूरे हिंदुस्तान में उसकी हो रही है, जो स्कॉटलैंड के बाद जानी मानी पुलिस मानी जाती है। उसने 200 फिंगरप्रिंट उठाए, किसी भी व्यक्ति के उसमें फिंगरप्रिंट नहीं मिले, क्योंकि इतना मैस कर दिया इन लोगों ने। और क्षमा चाहेंगे, मैं पूरी पुलिस को तो बोल भी नहीं सकता, ये अपमान है और मेरी औकात भी नहीं है,
पर हाँ, पुलिस के कुछ अधिकारी पक्का हमारे जो सैफ अली साहब हैं उनसे मिले थे। पॉलिटिकल प्रेशर था। एक नाथ शिंदे पार्टी भी फडणवीस साहब के गृह मंत्रालय को नीचा दिखाना चाह रही थी, इसलिए आनंद फानंद में ने 2-3 लोगों को पकड़ लिया। वो अंत में ये बांग्लादेशी चूंकि बेचारा शहीद, ना उसका यहाँ माँ, ना बाप, ना वकील, ना कोई, तो उसको टांग दिया कि ये वो है। अब आप किसी भी जो फेस एनालाइज करते हैं उनसे मिलवा लीजिए। अच्छा, एक बात है, अगर ये 2 व्यक्ति पकड़े गए थे तो इन्होंने किसी एक्सपर्ट से इनके चेहरे को, जो हड्डियों का माप करते हैं, उससे क्यों नहीं पहले करवाया? उसके पहले कैसे डिक्लेयर कर दिया कि ये आदमी घुसा था? हमें एक बात बताइए, चारों तरफ से पैक बिल्डिंग, हमारे आपके जैसे नहीं वो बाहर लैट्रिन के पाइप लटके रहते वो वाली बिल्डिंग है, सब कुछ अंडरग्राउंड है। किस तरीके से वो आ गया? कभी बोलते फायर गेट से आ गया, कभी कुछ। साहब वो कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया, पूरी फेक स्टोरी है। ये एक इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट की कहानी थी। बिगड़ेल रईस हैं, एक ने मारा, एक पिटा, अब इज्जत बचानी है दोनों की, तो करें क्या? तो एक कहानी घड़ी। पर इस कहानी में अब ये फंस चुके हैं। अब हमारे गृह मंत्री और जो साथ में मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहें तो सच्ची स्टोरी को अब छुपा नहीं सकते हैं, अगर वो जनता से प्यार करते हैं तो। नहीं तो आप तो जो पेश करोगे साहब उसको मानना ही पड़ेगा, ये सब झूठ होगा। तय है ये इन दोनों के बीच का झगड़ा है। मारने के बाद करीना चूंकि ड्रंक थी जैसा बताया जा रहा, उसने अपनी कार उठाई, करिश्मा को बुलाया और सीधे वो करिश्मा के घर चली गई। चूंकि वो सैफ से झगड़ के गई थी इसलिए वो सैफ को हॉस्पिटल नहीं ले गई। इब्राहिम इन दोनों से चलता था इसलिए वो नहीं गया। एक छोटा सा बच्चा और जैदी साहब जो बोल रहे हैं ना हम 4 बजे हॉस्पिटल आए, गलत, वो इनके घर में थे। डिस्प्यूट के बाद इसने, वो अच्छा दोस्त है, पार्टनर भी है इनका बिजनेस, तो सैफ ने फ़ोन करके उसको बुलाया होगा। वो घर आए, उन्होंने पूरी स्टोरी गढ़ी, पैसे मैनेज किए, सबको मैनेज किया और उसके बाद वो उसको हॉस्पिटल ले गए। आप सोचिए 1:30 बजे की घटना, 6 इंच का चाकू अंदर टूट गया और 2.5 घंटे बाद वो आदमी जा रहा हॉस्पिटल और 6 घंटे ऑपरेशन के बाद चाकू निकाला जा रहा। और मजे की बात, मुंबई पुलिस कैसी हास्यास्पद बातें करती है। कल उसका बयान आया कि उसने वो जो बाकी हत्ता था वो भी वहीं से, वो बंगाली के कहने से जब्त कर लिया। एक तरफ बंगाली वो है ही नहीं, फिर उसके कहने से वो टूटा हुआ मुठिया कहाँ से चाकू के जब्त। अति 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 घोर, आश्चर्यजनक, हास्यास्पद, अविश्वसनीय कहानी है। मैंने आपको हिंट तो दिया है और ये जो मैं आपको सब बता रहा हूँ ये फिल्म इंडस्ट्री में चल रही बातें और अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूँ, जो मुंबई पुलिस बोलेगी वो सर्वमान्य और सिरोधार्य होगा और करना ही पड़ेगा अगर हमको यहाँ रहना है। बाकी आप सब समझते हैं, एक बहुत ही घटिया परिवार के घटिया झगड़े की बहुत ही विकृत कहानी सामने आई जिससे 2-3 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अभी पता नहीं कितनों की होगी। आगे अगर कुछ और इनपुट मिलता है डेफिनेटली मैं आपके सामने फिर आऊँगा। नमस्कार, जय हिंद।